अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। प्रोमीथियस बाउंड जो कि BS इंग्लिश लिटरेचर का पहला ड्रामा है, उसके तीसरे हिस्से के साथ हाजिर हैं। जैसे आपको मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, आज से हज़ारों साल पहले तकरीबन को 500 कबल मसीह के आसपास इसको एस्किलस नामे बंदे ने लिखा था और हम इसकी पढ़ रहे हैं समरी और उस साथ में थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं कहानी का या इस ड्रामे का तीसरा हिस्सा, 4 में से तीसरा हिस्सा। The chorus thinks that he is speaking out of anger. ये जो एक्टर्स का एक ग्रुप है जो कि असल में समंदर के देवता ओशियानस की बेटियां होती हैं, वो ये सोचती हैं कि उल जलूल बकरा है क्योंकि इसको गुस्सा है, तो शायद प्रोमीथियस के पास कोई ऐसा राज नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यूस जैसे देवता से आगे बढ़ जाएगा। तो वो ये समझ रही होती है कि ये बस ऐसे ही कह रहा है एंड मे नॉट एक्चुअली बी प्रोफेटिक। इसके पास मुस्तकबिल की पेशनगोई करने के लिए कुछ है नहीं, ये सिर्फ गुस्से के मारे बोल रहा है। प्रोमीथियस बाउंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेश्चन, अब इस सवाल के जवाब में प्रोमीथियस टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज ऑफेंस अगेंस्ट ज़्यूस। प्रोमीथियस ज़्यूस देवता के खिलाफ अपनी जो बगावत है उसकी कहानी उनको सुनाता है, एडमिटिंग दैट इट वाज डेलिबरेट। वो ये मानता है कि उसने कस्दन ये काम किया, उससे गलती में नहीं हुआ। He complains that the punishment is too harsh. बहरहाल वो शिकायत करता है कि ये जो सज़ा उसको दी गई है ये बहुत नाजायज़ है और बहुत सख्त है उसके जुर्म के मुकाबले में। Prometheus story is interrupted by the entrance of Oceanus. बीच में आ जाता है समंदरी देवता Oceanus, the father of the chorus of nymphs. परियों का जो बादशाह, परियों के वालिद होते हैं Oceanus, वो आ जाता है। Oceanus is older god. वो एक पुराना देवता होता है एंड हैज़ कम टू ऑफर सम सिंपैथी एंड एडवाइस। और यहाँ पे उसके आने का मकसद प्रोमीथियस को कुछ हमदर्दी और कुछ नसीहत देना होता है। प्रोमीथियस इज़ प्राउड। अब प्रोमीथियस सज़ा दिए जाने के बावजूद वो तो ख़ुद एक मगरूर बंदा होता है एंड इज़ हर्ट बाय दिस ऑफ़र, और उससे उसको मजरूह होता है, उसका जो गुरूर है। कहता है मुझे तुम्हारी नसीहत की, तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोमीथियस सजेस्ट दैट ओशियानस शुड नॉट इंटरवीन। प्रोमीथियस ओशियानस से कहता है कि तुम मेरी सज़ा के बीच में मत आओ, मुझे जो सज़ा दी जा रही है मुझे इसको बर्दाश्त कर लेने दो, फॉर हिज ओन सेफ्टी। इस तरह ओशियानस खुद महफूज रहेगा, क्योंकि अगर ओशियानस प्रोमीथियस को ज़्यूस की सज़ा से बचाएगा तो ओशियानस खुद ज़्यूस देवता के गज़ब में आ जाएगा। प्रोमीथियस टेल्स हिम दैट इफ ही अटेम्प्ट्स टू इंटरवीन इट, प्रोमीथियस ओशियानस से कहता है कि अगर तुम मेरी सज़ा के बीच में आओगे इट विल ओनली इंक्रीज द पनिशमेंट। प्रोमीथियस इज सफरिंग, तो प्रोमीथियस के सज़ा में ज़्यादती हो जाएगी, उसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाएगी। ओशियानस नोट्स दैट हिज विंग्ड बीस्ट इज ईगर टू गेट होम टू हिज ओन स्टेबल एंड ही एग्जिट्स। ओशियानस अब बीच में महसूस कर लेता है कि जिस सवारी के ऊपर आता है, जो परों वाला एक दरिंदा होता है जो उसकी सवारी होता है, वो ओशियानस ये महसूस कर लेता है कि उसकी जो सवारी है वो थकी हुई होती है और शायद उसको वापस जाने की जल्दी होती है। तो जो ओशियानस देवता है अपनी सवारी के ऊपर, परों वाले सवारी के ऊपर बैठ के वो चला जाता है। प्रोमीथियस स्पीक्स टू द कोरस ऑफ ओशन निम्फ्स। अब दोबारा वो परियों के उस ग्रुप के साथ दोबारा बातें करने लगता है। कोरस ऑफ ओशन निम्फ्स। ही आस्क्स पार्डन फॉर हिज साइलेंस। वो अपनी खामोशी के लिए माफ़ी चाहता है क्योंकि अभी वो फिलहाल कुछ बता नहीं सकता, विच इज़ बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट द इनग्रेटिट्यूड ऑफ द गॉड्स, क्योंकि बीच में वो देवताओं की बेवफाई और नाशुक्री के बारे में वो सोच रहा था कि उसने देवताओं की मदद की थी इंसानों और देवताओं की लड़ाई के बीच, लेकिन अब वही देवता उसको सजा दे रहे हैं। ही डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव थिंग्स ही हैड डन फॉर ह्यूमंस। वो इंसानों के साथ उसने जो भलाइयाँ की थी उसके बारे में वो बात करता है। वो भलाइयाँ क्या थी? प्रोमीथियस रिवील्स दैट ही टॉट मैन ऑल द सिविलाइजिंग आर्ट्स। प्रोमीथियस इन समंदरी परियों जो कि ओशियानस देवता की बेटियां होती हैं उससे कहता है कि इंसान को उसने यानी प्रोमीथियस ने तहजीब याफ्ता फ़नून सिखाए उसने, सच एज राइटिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात, मेटलर्जी यानी धातुओं का इस्तेमाल, आर्किटेक्चर नक्शे वगैरह बनाना, एंड एग्रीकल्चर और ज़मीन के अंदर फसल बोना। उसने ये सारी चीज़ें वो कहता है कि मैंने इंसानों को सिखाई हैं। ही सजेस्ट दैट ही विल वन डे बी अनचेंज्ड। वो तजवीज़ पेश करता है या वो इशारा देता है कि एक दिन लाजमी उसकी जंजीरें टूटेंगी, बट इट विल बी ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ नेसेसिटी।
which is something directed by fate. لیکن قسمت کے ہاتھوں جو ضرورت کے تحت اس کی زنجیریں ٹوٹیں گی. not زیوس دیوتا کا ان زنجیروں کے ٹوٹنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. when asked how that will happen he keeps it secret. جب پریاں اس سے پوچھتے کہ تمہاری زنجیریں کیسے ٹوٹیں گی، وہ خاموشی سادھ لیتا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتا، اس کو راز ہی رہنے دیتا ہے. اب اس راز کے ساتھ ہی اس کہانی کے 4 میں سے 3 ویڈیوز مکمل ہو گئے. آخری یعنی چوتھا ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. ویڈیو میں چھوٹے بنا رہا ہوں، پہلے آپ سے عرض کرتا چاہتا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا پھر آپ کے لیے آسانی ہوگا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. کوئی کامنٹ ہو، کوئی کویشچن ہو، میرے لائک کوئی خدمت ہو، علم کے سلسلے میں اگر کوئی کنفیوژن ہو اس کہانی کے بارے میں، you can ask me through my Facebook account. Until then, take care of yourself. اللہ حافظ.